हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीपीएस क्वेश्चनल ट्रिक्स। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, देन एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर। और जो ये लास्ट वाला है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहला है एडवांटेज कंप्यूटर का। एडवांटेज मतलब कि उसकी विशेषता ही एक तरह से आप समझ लो कि क्या है उसका खासियत। तो इफ़िशियंट एंड वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटिंग, ये जो है ना इफ़िशियंट होता है और इसका जो रेंज होता है ना बहुत विस्तृत होता है कंप्यूटिंग का। ओके, फिर है नेटवर्किंग। ये जो है नेटवर्किंग में भी एकदम हेल्प करता है और उसके लिए इफ़िशियंट होता है। उसके बाद ये सिक्योरिटी भी देती है। तो क्या है ना कि ये सिक्योरिटी पर्पज से भी एक इसका एडवांटेज है। देन है ड्यूरेबिलिटी ऑफ डाटा। मतलब क्या, जो इसमें जो आप डाटा स्टोर करके रखोगे उसकी ड्यूरेबिलिटी जो होगी लॉन्ग टाइम के लिए होगी। उसके बाद इजी टू हैंडलिंग ऑफ द डाटा, मतलब डाटा को आप इजी वे में हैंडल कर सकते हो लॉन्ग टाइम के लिए। ओके, फिर है मैग्निफिकेंट एजुकेशनल टूल्स। ये जो है एक टूल्स की तरह भी काम करता है कंप्यूटर। बाकी दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका प्रोडक्टिविटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, रिपीटेड कैपेबिलिटी, तो ये सब भी जो है ना इसके एडवांटेज में आप लिख सकते हो। तो ये आपके जो हैं एडवांटेजेस हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिपेंड ऑन यूज़र, मतलब कंप्यूटर जो है खुद वर्क नहीं करेगा, ये उसके यूज़र पे डिपेंड करेगा। जिस तरह से यूज़र इंस्ट्रक्शंस देगा उसी तरह से ये वर्क करेगा। कैन नॉट करेक्ट द एरर्स, ये खुद ब खुद एरर्स को क्या कर सकता है, करेक्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, डिपेंड करता है यूज़र्स पे। जब भी यूज़र्स पे डिपेंड करता है तो यूज़र जैसा इंस्ट्रक्शंस देगा वैसा ही ये काम करेगा। फिर कैन नॉट इंटरेक्ट विद द यूज़र, क्योंकि इसके पास ना आईक्यू है ना फीलिंग्स है, तो ये क्या करेगा, कैन नॉट इंटरेक्ट नहीं कर सकता है यूज़र्स के साथ। उसके बाद रेगुलर पावर सप्लाई, इसको जो है हमेशा पावर सप्लाई चाहिए। अगर आप रेगुलर पावर सप्लाई नहीं दोगे ये फिर वर्क नहीं करेगा, तो इसको क्या चाहिए, रेगुलर पावर सप्लाई। देन प्रोडक्टिविटी, इसकी जो है प्रोडक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं होती है, जिस तरह से आप इससे काम करवाओगे उसी तरह से करेगा। एंड लास्ट जो है रीजनिंग। ओके, फिर नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो यूज़ है किस किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हो रहा है या फिर कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बैंक में कैसे यूज होगा, जैसे आपको कस्टमर का इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट का रिपोर्ट चाहिए, प्रॉफिट्स देखना है आपको, ट्रांजैक्शंस देखने हैं, या फिर आपका कोई गोल है, तो इस सब को जानने के लिए आप बैंक में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। देन है बिजनेस में भी इसका यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का। जैसे अगर आपको जो आपका स्टॉक है, आपको स्टॉक मेज़र करना है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। आप ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो। बिजनेस का जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। देन आप हेल्थ केयर, मतलब आप हॉस्पिटल सब में भी इसका यूज़ देख सकते हो। जैसे आपको टेम्परेचर मेज़र करना होता है तो वहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ होता है। ब्रीथिंग रेट आपको मेज़र करना हो या फिर हार्ट रेट मेज़र करना हो, तो इन सारे जगहों पे आप देख सकते हो कि कंप्यूटर का यूज़ होता ही होता है। उसके बाद एजुकेशन में भी आप देख सकते हो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है। कैसे, इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई सर्च करना हो, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी अभी कोरोना गया है, तो कोरोना के बाद क्या हुआ कि सारा आधा से ज़्यादा मतलब 90% काम जो होने लगे हैं ऑनलाइन होने लगे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि आप देख रहे हो वहाँ भी कंप्यूटर का यूज़ होने लगा है। बच्चे जो क्लास जाते हैं वो भी ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे एजुकेशन के फील्ड में भी कंप्यूटर का यूज़ होना स्टार्ट हो गया। फिर आप सुपरमार्केट में भी आप देख सकते हो तो कंप्यूटर का यूज़ होता है। जैसे इन्वेंट्री के लिए किया जाता है, मार्केटिंग के लिए, अगर आपके पास कोई स्टॉक है तो उसका टेम्परेचर अगर मेज़र करना है तो उस सब के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो इन सारे फील्ड में कंप्यूटर का जो है यूज़ होना स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशंस, मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है कंप्यूटर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस, 3 भागों में। और नेक्स्ट एक चौथा भाग जो है वो इसको बांटा गया है जनरेशन के हिसाब से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूँ। तो जनरेशन आप जरूर देख लो, क्योंकि जनरेशन से आपको क्वेश्चन हर हाल में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले साइज़ के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया है कंप्यूटर को। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर।
इसको आप परफॉर्मेंस भी इसका देखोगे तो इसका कम होगा, फिर उससे ज़्यादा इसका होगा, फिर मेन फ्रेम का उससे ज़्यादा और सुपर कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा। देन आगे है बेस्ड ऑन वर्क के हिसाब से भी बांटा गया है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर मतलब कि आप पहले देखते होगे कि प्रेशर्स जो हमारा बीपी चेक करते थे उसमें हम पहले ना एक गुब्बारा जैसा होता था, उसको दबा दबा कर चेक करते थे। मतलब इसमें जो होता है ना एनालॉग कंप्यूटर में जो रिजल्ट आता है ना वो ग्राफ के फॉर्म में आता है, ठीक है। और डिजिटल कंप्यूटर में ये न्यूमेरिक नंबर के फॉर्म में आता है, ठीक है, 0 1 2 इस तरह से नंबर के फॉर्म में। जैसे डिजिटल वॉच जैसे अब देख रहे हो तो वो क्या हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया। एंड हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड जो होता है ना एनालॉग और डिजिटल दोनों का कम्बिनेशन होता है। इसमें ग्राफ भी दिखाएंगे और ग्राफ के साथ साथ नंबर्स भी दिखाएंगे। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे यूज देख सकते हो, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तीनों को समझ गए। और अगला जो है हमारा बेस्ड ऑन पर्पस। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस। स्पेशल मतलब किसी खास काम के लिए जब कंप्यूटर का यूज़ होता है तो उसको स्पेशल पर्पस, और जनरल पर्पस मतलब ऑफिस में, घर में जनरली पर्पस से जो यूज़ किए जाते हैं वैसे कंप्यूटर को जनरल पर्पस कंप्यूटर कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा है जो ये आप देख सकते हो जनरेशन के हिसाब से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चंस में भी आता है ये, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर को अभी तक 5 भागों में बांटा जा चुका है। 5 भाग में पहला जो हमारा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का। ओके, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब के जगह पे क्या हो गया, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया जाने लगा। ये जो है ट्रांजिस्टर है, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जनरेशन आया, तो थर्ड जनरेशन में आपको इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हो गया। कहाँ पे, थर्ड जनरेशन में आपको ट्रांजिस्टर को हटा दिया गया और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद अगला जो है चौथे जनरेशन में क्या हुआ कि यहाँ पे चौथे जनरेशन में आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होने लगा कहाँ पे, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह पे। और उसके बाद है 5वां जनरेशन, इसको AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिस है ये कंप्यूटर जो 5th जनरेशन का। ये अभी प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक है, प्रेजेंट टू फ्यूचर। अभी इस पर काम चल ही रहा है और इस पर अभी काम आगे चलता ही रहेगा। ओके, अगर आपको इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का डिटेल्स वीडियो चाहिए तो इसका लिंक मैंने आई बटन में भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि आपको ये सब पता चल जाएगा, इसका साइज़ बहुत बड़ा होता था, एक कमरे के आकार का साइज़ होता था, फिर ये छोटा होकर एक टेबल का साइज़ का हो गया, फिर ये नॉर्मल हो गया और उससे नॉर्मल हो गया। बाकी इस पे अभी काम हो ही रहे हैं। तो इस तरह से अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए इसका, तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, आप जरूर देखिए। हाँ तो गाइस, आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।